नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला के औरादी तालुका में कर्नाटक राज्योत्सव मनाया गया। बीजेपी कांग्रेस शासन में होता है कर्फ्यू और इंटरनेट शटडाउन, असदुद्दीन ओवैसी का वार। मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति, सीएम एकनाथ शिंदे। भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार सख्त, डीजल बसों को नहीं मिलेगी दिल्ली में एंट्री। अब समाचार विस्तार से। औरा तालुका के कन्नड़ांबे के पास कन्नड़ माता का झंडा फहराया। कन्नड़ांबे माता के फोटो पर औरा तालुका के तहसीलदार मालसेटी चंद्रे पूजा कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर जुलूस को एपीएमसी क्रॉस से होते हुए बस स्टॉप से होते हुए बसवेश्वर चौक से तहसीलदार कार्यालय तक कन्नड़ माता की फोटो लेकर जुलूस निकाला गया और इस जुलूस के अंदर शिक्षक विद्यार्थियों ने इस जुलूस में भाग लिया और छात्र ने नृत्य किए। कन्नड़ राज्योत्सव के मौके पर पूर्व पशुपाल मंत्री और औराद के विधायक प्रभु बी चौहान ने कर्नाटक राज्योत्सव के बारे में बात की है और इस अवसर पर कन्नड़ राज्योत्सव के कार्यक्रम में मुख्य उपन्यास शिवलिंग हेडे ने बात की। इस अवसर पर तालुका के तहसीलदार मलसेट्री चंद्रे और तालुका पंचायत ऑफिसर ईओ वीरेंद्र सिंह ठाकुर और पठान पंचायत के मुख्याधिकारी स्वामी दास मुस्के, तालुका एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुख्य अधिकारी एमडी मकसूद और तालुका के सर्कल पुलिस निरीक्षक रघुवीर सिंह ठाकुर और एपीएमसी अध्यक्ष धोंडी नरोटे और इस कार्यक्रम के उप निरीक्षक शिवलिंग हेडे इस कार्यक्रम में बात की है। कई अच्छे से काम करने वाले साधकों को कर्नाटक राज्य उत्सव के मौके पर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में तालुका के अलग अलग स्कूल के बच्चों ने और टीचर्स ने भाग लिया और सभी तालुका के संगठन वालों ने और सभी तालुका के अधिकारियों ने और तालुका के मुखंड मौजूद थे। औरा से संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्यದ ಎಲ್ಲ 7 ಕೋಟಿ ಜನತೆಗೆ कर्नाटक राज्यದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ। ನಾವು ಶಾಸಕ ಆದಮೇಲೆ ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕೂಡ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಕನ್ನಡ ಭವನ ಕೂಡ ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಆಮೇಲೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಬೀದರ್ ಕೂಡ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ। ಆಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಚಿಂತಾಗಿ ವಡಗ ಹೊರಾನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಾಡು ನುಡಿ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೆ। ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅದನ್ನ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇತಿಹಾಸ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಆದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನಪದರು ಬೀರಲಾದಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಬೀರಿರ್ತದೆ। ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ। ಇಡೀ ಭಾರತದೊಳಗೆ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ಇದ್ದಿರಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತ, ತಮಿಳು ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಅವು ಯಾವುವು ಬೇರೆ ಜನಪದರ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ। ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು। ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ನಮ್ಮ ನಾಡು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಇತ್ತು। ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಿಕ್ತು। ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಚೆನ್ನ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ। ಚೆನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಅಂತ, ಅದು ಕನ್ನಡ, ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक पोस्ट के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ओवैसी ने लिखा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी में तेलंगाना देश में टॉप पर है। हमारे बुनियादी ढांचे और शांतिपूर्ण माहौल ने लाखों रोजगार पैदा किए हैं। ओवैसी ने लिखा कि भाजपा और कांग्रेस शासित राज्य में कर्फ्यू और इंटरनेट शटडाउन इतनी बार होता है कि आप न तो काम पर जा सकते हैं और न ही घर से काम कर सकते हैं।
वोटर से ओवैसी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के लिए वोट अराजकता और पिछड़ेपन के लिए वोट है। बता दें कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दल कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर हिंसा और विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक की। बैठक के बाद सीएम शिंदे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में मौजूद सभी दलों की राय मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर थी। उन्होंने कहा, मैं मनोज जरांगे पाटिल से अनुरोध करता हूं कि सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखे। यह विरोध एक नई दिशा लेने लगा है। आम लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। मैं सभी से शांति बनाए रखने और राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं। एकनाथ शिंदे ने कहा, 3 रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। जल्द ही मराठा समाज को न्याय देने के लिए फैसले लिए जाएंगे। समय देने की जरूरत है और मराठा समाज को भी धैर्य रखना चाहिए। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना ने एक फिर अपना पराक्रम दिखाया है। भारतीय नौसेना ने बुधवार को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। खास बात यह है कि ब्रह्मोस भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल है। यह मिसाइल 200 किलोग्राम वजन के परमाणु बम ले जाने में सक्षम हो गई है। इसकी रेंज में चीन और पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र आ चुका है। गर्व करने वाली बात यह है कि ब्रह्मोस की जमीन से जमीन पर मार करने वाले वर्जन की मारक क्षमता अब 450 किलोमीटर तक हो गई है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में एक कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग कार से शराब लूटते नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के गया जिले के डोभी के पास शराब से लदी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस कार की एक अज्ञात वाहन से टक्कर हुई, जिसके बाद शराब लूटने के लिए लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटना के बाद कार में सवार लोग मौके से भाग गए, क्योंकि बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने एमसीडी के 5000 कर्मचारियों के पक्के होने का ऐलान किया और उन्हें बधाई दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अब सभी कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह मिल रही है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम बोले कि पहले नगर निगम में भ्रष्टाचार होता था और सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा था। बकौल केजरीवाल सरकार ने अपना किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पंजाब में भी पक्का किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद है। यहां लूट का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में अब तक दिल्ली पुलिस ने नया वीडियो जारी किया है, जहां बदमाश एक आभूषण की दुकान से लूटपाट करते नजर आ रहा है।
यह घटना दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के करावल नगर इलाके की है। यहाँ 3 लोगों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया है। 31 अक्टूबर की इस घटना में दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है, जिसके पास से एक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। बता दें कि हाल ही में दिल्ली के जंगपुरा इलाके में 25 करोड़ रुपए की लूट की घटना अपराधियों ने अंजाम दिया था। हरियाणा के फरीदाबाद में चार्जिंग में लगे मोबाइल की बैटरी फटने से एक युवक बुरी तरह झुलस गया और अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। बुधवार शाम सैलून की दुकान में हुए इस हादसे में युवक के बगल में बैठे 2 कस्टमर्स भी हल्के फुल्के झुलसने का समाचार है। घायल हुए दुकानदार पुष्पेंद्र ने बताया कि जब उसने फोन को चार्जिंग पर लगाया हुआ था तो कुछ देर बाद ही मोबाइल में गैस निकलने जैसी आवाज आई और फिर मोबाइल में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद ही दुकानदार पुष्पेंद्र के कपड़ों में आग लग गई। फिलहाल फरीदाबाद के सिविल अस्पताल से युवक को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया है। दुकानदार ने बताया कि उसने कुछ महीने पहले ही सेकेंड हैंड फोन खरीदा था। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड यूनिट में तैनात भारतीय सेना के एक मेजर को टर्मिनेट कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेजर के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी थी जो सेना के नियमों के खिलाफ था। खबर है कि सेना की जांच में ये सामने आया कि मेजर ने कई गलतियां की जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा हुआ था। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेजर को तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त करने का आदेश दिया। बताया गया कि ये मेजर उत्तर भारत में तैनात थे। मेजर की गतिविधियों की जांच के लिए अधिकारियों के एक बोर्ड का गठन किया गया था। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बुधवार से 15 सूत्रीय एक्शन प्लान को लागू किया, जिसके मुताबिक दिल्ली में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक सीएनजी और BS6 बसें ही एंट्री कर सकेंगी। इस नए फरमान के बाद दिल्ली में BS3 और BS4 वाली बसें नहीं दौड़ेंगी। दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध वाहनों पर एक्शन लेने और जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई करने की भी बात की है। ये रूल प्राइवेट बसों पर भी लागू होगा। इसी कड़ी में जांच के लिए अलग अलग बॉर्डर पॉइंट पर 18 टीमें तैनात की गई हैं। दिल्ली सरकार ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान का सख्ती से प्लान करने पर जोर दिया है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला के औरावदी तालुका में कर्नाटक राज्योत्सव मनाया गया। बीजेपी कांग्रेस शासन में होता है कर्फ्यू और इंटरनेट शटडाउन, असदुद्दीन ओवैसी का वार। मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति, सीएम एकनाथ शिंदे। भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार सख्त, डीजल बसों को नहीं मिलेगी दिल्ली में एंट्री।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।